नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 25 क्वेश्चनों को हल कराएंगे जो वर्ष 2023 और 2024 वर्ष में पूछे गए हैं। और दोस्तों, हम 200 प्रश्न कराएंगे ऐसे ही लगातार, एक से बढ़कर एक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से ही आएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में बने रहें आप सभी, क्योंकि एक एक प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि जो भी प्रश्न आया है और आने वाला है वह इसी ही प्रश्नों में से आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए वीडियो पर बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें। और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए इसके पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। समझ रहे दोस्तों, और ये आपके ऑप्शन है, आप जल्दी से इसके उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या आएगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 65 और 117 के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, 65 और 117 के फैक्टर करने हैं। तो हम सबसे पहले 65 के फैक्टर कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं जी। देखिए, यहां पर हो जाएगा हमारा 65 का क्या, कि हम इसका भाग 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5 और 5 तिया 15 हो जाएंगे ना। इसलिए यहां पर जाएगा 13 एकम 13। अब हम इसके फैक्टर करते हैं 117 के। तो यहां देखिए, 117 के करेंगे तो ये 117 आपको पता ही होगा कितना होता है, 13 निम्मा 117। तो हम सबसे पहले 13 से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। जो आता है उससे कर लेते हैं, समय खराब ना हो। तो 13 निम्मा 117 और 9 का तो आपको पता ही है किससे आएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमें जो मासा दिया हुआ है क्या होगा, HCF हमारा कितना होगा, वो 13 होगा। कितना होगा, 13 होगा। और 13 जो हमारा HCF किसके बराबर है, 65P माइनस 117 के। तो यहां पर हम दोस्तों इसको लिख देते हैं 65P माइनस के 117 के बराबर है कितना, 13। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल पे तुरंत लाइक करें। देखिए, आगे करते हैं। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 65P बराबर 113। और दोस्तों, संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 117। कितना हो जाएगा, 117 का प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखिए कितना है, 65P बराबर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कितना, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा दोस्तों। और यह हो जाएगा हमारा क्या, कि P बराबर 130 बट्टे 65 हो जाएगा। और 65 दूनी कितने होते हैं, 130 होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर देखिए P बराबर क्या आ गया, 2। कितना आ गया, 2। तो उसने क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था P का मान क्या होगा। तो P का मान हमारा कितना निकल के आया है, 2 निकल कर आया है। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह होगा 2 आंसर बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर तो नहीं किया है, शेयर भी करें जल्दी से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, अब तो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसके दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर आ जाते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा इसका दूसरा प्रश्न, जो कुछ इस प्रकार है, 2 10 45, 2 10 45, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45, है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि हमें 2 को ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं कि 2 गुणा 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और बट्टे लगा हुआ है, बट्टे का चिन्ह है। और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस के, यहां पर हो जाएगा 10 45 का मान कितना, 1 ही हो जाएगा। और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहां पर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको सरल, कि 2 एकम 2 बट्टे में हो जाएगा हमारा कितना, 1 प्लस के
एक एकम एक हो जाएगा, एक एकम एक हो जाएगा। तो यहां देखिए दो ये रहे, एक और एक कितने हो जाएंगे, दो। कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। दोबारा देखिए कि दो तो ये रहा, और यहां पर देखिए एक और एक कितने हो जाएंगे, दो, और दो एकम हो जाएंगे दो। तो हमें यहां पर एक जो आया है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है ना, तो हमने मित्रों में भी इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करते चले। ठीक है, अब इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए यहां देखिए तीसरा प्रश्न आ चुका है, और तीसरा प्रश्न बहुत ही सरल है, जो वर्ष 2024 में पूछा गया है। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें लिखा हुआ है कि 15, 18 और 24 का लासा लेना है। क्या लेना है, 24 का लासा लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 15, ठीक है, 18 और 24 का इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें पता पड़ जाएगा इनका एलसीएम क्या आता है। ठीक है, देखिए क्या 15 का क्या होगा, हो जाएगा 3 पंजे 15। 18 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, अब देखिए 24 का हमारा क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, अब यहां देखिए एलसीएम हमें लेना है, लासा हमें लेना है। तो दोस्तों यहां पर लिख देते हैं लासा। लासा हमारा क्या होगा, लासा होता है हमारे जो इनमें तीनों में आने चाहिए, और नहीं आती तो उनको बराबर में लिख देते हैं, कॉमन। कॉमन, ठीक है, कॉमन। देखिए क्या क्या है, सबसे पहले हमें मिलता है यहां पर 3 3 और 3, जो मिला पहले उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या मिला, हमें 3 मिला। अब देखिए यहां पर क्या कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है। ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे 2 कॉमन। अब हमें क्या बचा, यहां पर 5 बचा, 3 बचा और 2 2 बचा। तो यहां पर लिख देंगे 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। जो बचा मैंने उनको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इनका क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितने होते, 30। 6 पंजे 30 और 30 तिया 90, है ना, 90। 90 दूनी 180 और 180 दूनी कितने होंगे, 360 हो जाएंगे। 360 हो जाएंगे, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किसमें, ऑप्शन डी में, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, ऐसे इसके आंसर देते चलिए। अब चलते हैं किसमें, अगले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पर देखिए बहुत ही सरल है, और यह भी किस में आया है, 2024 में आया है। किस वर्ष में आया है, 2024 में। देखिए कितना सरल प्रश्न है कि 148/185 का सरलतम रूप है। देखिए बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए अगर मैं यहां पर इसमें 2 का भाग लगाऊं तो ये नहीं कटेगा, और अगर मैं 5 का भाग लगाऊं तो ये नहीं कटेगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हमें इतना समय नहीं लगाना है इस प्रश्न को हल करने में। ठीक है, यहां पर समझिए कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां देखिए हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। यहां देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 148 के कर देता हूं क्या, गुणनखंड, जो मुझे 2 से काटना है। 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। ठीक है, और इसी प्रकार 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे ना। और यहां पर क्या बचा, 37 एकम 37। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं 185 गुणनखंड कर देता हूं। यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं 185, और यह किससे कटेगा, यह कटेगा 5 से। तो 5 तिया 15 और कितने बचे, यहां पर बचे हमारे 3, है ना, और कितने हो गए, 35 हो गए। तो 5 सत्ते 35 और 37 एकम 37। यहां मिलाना, यहां देखिए कि अब ये 2 संख्याएं जो मिली है मुझे 37 37 की, यह एक ऐसी संख्या है कि अगर मैं 37 का भाग अगर मैं इन दोनों में दे दूं तो आराम से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। दोस्तों किस प्रकार, यहां देखिए कि मैं यहां लिखता हूं, यहां पर
क्या 148/185 को लिख दिया। अगर मैं 37 का भाग 148 में दूं तो भैया 37 चौका 148 होते हैं, 37 चौका 148 होते हैं। और अगर मैं 37 का भाग इसमें लगा दूं तो 37 पंजे 185 होते हैं। तो मुझे जो 37 मिला है मैंने उस 37 से इन दोनों को काट दिया, जो मेरा आंसर आता है 4/5। और 4/5 मेरे प्यारे दोस्तों कहां पर है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए में। किसमें है? ऑप्शन ए में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको हल करके आएंगे तो आपके नंबर पक्के मिलेंगे और समय भी आपका जल्दी जल्दी बचेगा ही। ठीक है। और यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ट्रिक भी अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने मित्रों में भी शेयर जरूर करना। और जो छात्र चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे प्रश्न आपके लिए रेगुलर मिलते रहेंगे। अब चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर दोस्तों मैंने 5वें प्रश्न को लिख दिया है। यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है P के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस के y बराबर 8 और 6x माइनस के py बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती रेखाओं का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देखिए क्या होता है हमारा कितना कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। इसे क्या कहते हैं? यह समपाती का है। किसका है? समपाती का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर समांतर होता तो यहाँ पर कट जाता क्या समांतर के लिए, और होता प्रतिच्छेद के लिए तो ये वाला भाग कट जाता। फिलहाल किसकी बात कर रहा है? समपाती के लिए। ठीक है ना। तो समपाती हम क्या करेंगे? यह हमारा क्या है? A1 है, यह हमारा B1 है और ये है हमारा क्या है? C1 है। इसी प्रकार ये हमारा A1, ये हमारा B1 और ये हमारा क्या है? ये हमारा A2, B2 और C2। ठीक है। ये इसके मान है। तो आइए दोस्तों इसके स्थान पर पहले इनके मानों को लिख लेते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं A1 का मान लिख देते हैं क्या? A1 के स्थान पर 3/A2 का मान क्या है? A2 का मान है कितना? 6 बराबर B1 का मान क्या है? B1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? माइनस का 1 मान लेंगे। और बट्टे में B2 का मान क्या हमारे पास? माइनस के P बराबर C1 का मान क्या है? जब ये इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में बराबर से इधर संख्या को लाना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख देंगे कितना? यहाँ पर जब इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 16 हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये तो सब कटी जाएंगे। देखिए ऊपर से नीचे वाले सभी कट गए। तो आगे देखते हैं। देखिए इसको सरल करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या मान बचे। कि यहाँ बचा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर मान बचते हैं कितने? कि 1/2 यहाँ बचा बराबर यहाँ बचा 1/P और यहाँ बचा 1/2। ठीक है ना। जब दोस्तों ये समपाती के लिए कह ही रहा है, क्या कह रहा है? समपाती के लिए कह रहा है। तो इसमें से मानों को उठा लेते हैं। इन वाले मानों को हो जाएंगे 1/2। यहां देख लेते हैं 1/2 बराबर 1/P। और अब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P एकम P हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो P का मान कितना आया? 2 आया। तो 2 यहां पर किसमें है? ये देखिए ऑप्शन बी में। किसमें? ऑप्शन बी में। बिल्कुल जो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करते चलना। देखिए ठीक है ना। समझ में आया ना आपके लिए? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं इसके 6ठे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 6ठे प्रश्न को लिख दिया है। जो लिखा हुआ है यदि 3x प्लस के 2py बराबर 2 और 2x प्लस के 5y प्लस के 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो P का मान होगा। तो मैंने अभी आपके लिए क्वेश्चन बताया था। कौन सा था वह क्वेश्चन? समपाती के लिए। कौन सा था? समपाती के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? समांतर हैं। क्या है? समांतर। तो मैं आपके लिए बता दूं समांतर का फॉर्मूला बिल्कुल क्या होता है कि ये देखिए हो जाएगा हमारा कितना?
A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के। ठीक है ना, यह किसके लिए है? समांतर के लिए है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके स्थानों पर इनकी वैल्यू को पुट करना रखना है। यह हमारा क्या है? A1 है, ये है हमारा कितना? B1, और यह हमारा क्या है? C1। इसी प्रकार ये क्या है? A2, B2 और C2। तो देखिए इनके स्थान पर ए वाले मानों को रख देते हैं। तो यहाँ पर A1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3। ठीक है, बट्टे A2 का मान क्या है हमारा? ये रहा 2 बराबर B1 का मान क्या है हमारे पास? B1 का मान है हमारे पास 2P बट्टे B2 का मान क्या है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। ठीक, बराबर। ठीक है, नहीं है किसके? C1 हमारा देखो दोस्तों इधर लेके आएंगे। मैंने अभी आपसे कहा था पिछले क्वेश्चन में कि ऐसे सवालों में इन जो संख्याएं होती हैं इनको बराबर से पहले लेके आना पड़ता है। तो देखो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, और बट्टे C2 का मान क्या है? ये तो पहले से ही इधर है, तो हो जाएगा हमारा बट्टे में 1। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इसका तो कोई महत्व तो नहीं है इधर वाली संख्या का, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बराबर नहीं है ना। तो हमें ऐसे सवालों में जो हमें सामने दिया हुआ बराबर के उन्हीं को लेना पड़ता है। जैसे किसको? कि 3 बट्टे 2 बराबर 2P बट्टे 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। ये हो जाए आपका कितना? यहां लिख देंगे 2 दूनी 4P, और बराबर हो जाएगा 5 तिया 15। ये हो जाए आपका P बराबर 15 बट्टे 4। ठीक है, और P का जो मान हमारा 15 बट्टे 4 आया है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन से में? A में। तो यह इसका राइट आंसर है। ये दोस्तों जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं 100% 2023-2024 में आए हैं लगातार, तो मुझे आशा है ये आने वाले 2025 वर्ष में भी आएंगे ही। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक, तो यह इसका आंसर हो गया। अब हल करते हैं इसके 7वें प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न बहुत ही सरल है और NCERT से आया हुआ प्रश्न है। देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए जल्दी से कि यहाँ लिख देंगे 15 cot थीटा बराबर 8, और यह हो जाएगा कितना? cot थीटा बराबर 8 बट्टे 15। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और यह आपको पता होना चाहिए क्या कि cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार हमारा ये रहा, लंब हमारा ये रहा, और कर्ण हमारा ये रहा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण, जैसे आपको पता रहे आधार, और यह है लंब। ठीक है, तो मैंने अभी आपके लिए क्या बताया था? cot बराबर बताया था आधार बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आधार है हमारा कितना? 8, और हमारा लंब कितना है? 15 है। कितना है? 15। तो अब अगर हमें कर्ण का मान पता पड़ जाए तो हम साइन थीटा का मान भी पता कर लेंगे। सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो पूछ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं उसी का मान हो, है? तो हमें यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लेकिन कर्ण तो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, इसलिए यहां पर हम दोस्तों क्या करेंगे? यहां पर इसके फॉर्मूले को लिख देंगे, जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है जी आधार का वर्ग, और प्लस में लंब का वर्ग होता है। ठीक है, यहां हल कर लेते हैं कि कर्ण हमें निकालना है। तो आधार कितना है हमारा? 8 का वर्ग, और लंब हमारा क्या है? 15 का वर्ग। तो 8 अट्ठे मतलब 2 बार गुणा हो रही है, 8 दूनी 16 नहीं करेंगे, 8 अट्ठू 64, 8 अट्ठे 64, और 15 की 15 में गुणा करेंगे हो जाएगा कितना? 225 बराबर। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 6 और 2 हो गए हमारे 8,
और 2 के 2, तो ये हमारा क्या आया, कर्ण का वर्ग आ गया, कर्ण का वर्ग आ गया। दोस्तों यहाँ देखिए हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का। तो हम ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, यहाँ पर ले लेंगे इधर, अंडर रूट में हो जाएंगे 289। और दोस्तों कर्ण का जो मान निकलेगा 289 का जो वर्गमूल होता है कितना है, 17 होता है। कितना है, 17। तो यहाँ देखिए इसका मान, कर्ण का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो अब हमें पता पड़ गया कि लंब बट्टे जो कर्ण होगा हमारा, लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17। कितना है 15/17। तो यहाँ देखिए कौन सा हमारा आंसर सही है। यहाँ पर जो हमारा आंसर सही है वह है ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके इन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। ठीक है, मेहनत मेरी वसूल करना। चलते हैं इसके 8वें प्रश्न की ओर। अब दोस्तों देखिए इसके 8वें प्रश्न को कि लिखा हुआ है, यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं, वह कोण ए 75 और कोण वाई 57, तो कोण सी का मान होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो त्रिभुज बना लेने हैं। ठीक है, समान आकार के। ठीक है, यहाँ पर मैं दो त्रिभुज बना लेता हूं समान आकार के। ठीक है, बनेंगे तो नहीं लेकिन फिर भी मानना कि यह समान है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने समान आकार के दो त्रिभुज बना लिए और मैंने यहाँ पर इनके नाम दे दिए। क्या, पहले दे दिया मैंने ए बी सी और दूसरे का दे दिया क्या, एक्स वाई जेड। ये मैंने इनके नाम दे दिए। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद में देखिए यह कह रहा है समरूप माने समान। यह कोण है ए बराबर, तो इसका भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका ही कोण कैसा होगा, बराबर। ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, और ये बराबर है तो ये भी इसका कोण कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि भैया कोण ए बराबर 75 दे दिया। कोण ए बराबर 75 और कोण बाई बराबर कितना है, कोण बाई बराबर है 57। और यहां पर पूछा उसने क्या, कोण सी का मान हमें पूछा हुआ है। देखो यार कितना हमें पागल बना रहा है ये देखिए कि भैया जब कोण ए हमारा 75, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, जब कोण ए बराबर है और कोण एक्स भी बराबर है, कोण बी बराबर है और सी के, तो कोण वाई भी हमारा बराबर है ना। और जहां सी बराबर है तो जेड भी हमारा क्या है, कोण बराबर है। इसीलिए कि भैया जब ये कोण 75 है तो ये मान हमारा 75 ना होगा, एक्स का होगा ना। जब ये 75 है, जब ये वाई हमारा 57 है, तो भैया ये भी तो हमारा 57 ही होगा। वो सॉरी 57 है ना, होगा नहीं होगा। तो यार एक बात बताओ कि ये इन दोनों को जोड़कर कि हमें 180 में से अगर हम मान को घटा देंगे तो हमें सी का भी मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। है ये कोई सवाल है। ठीक है, ऐसे इसको हल करना हमें कैसे, कि यहां देखिए कि कोण ए प्लस के कोण बी और कोण सी बराबर 180। कैसे, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भैया 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। तो भैया कोण ए बराबर हमारा कितना है, 75 है, और कोण बी हमारा कितना है, 57 है, और यहां देखिए कोण सी बराबर है हमारा 180। ठीक है ना। तो ये देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएंगे, और प्लस के कोण सी बराबर है हमारा 180, और भैया कोण सी बराबर 180, इसको इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, 132 माइनस का हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ देखिए कि कोण सी बराबर 180 में से जब 132 को घटाएंगे कितने बचेंगे, 48। समझे। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यही इसका कैसा है, सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करते चलना। अब चलते हैं इसके 9वें प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों इसके 9वें प्रश्न को देखो कैसे हल होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और यह भी किस उसमें पूछा गया, सन में 2023 और 2024 में लगातार पूछा गया है। देखिए लिखा हुआ है बिंदु एम, कोष्टक में है -3, ठीक है, (4) की मूल बिंदु से दूरी है। भैया दूरी के लिए क्वेश्चन 101% आएगा। देखिए कैसे, कि यहां पर हमें क्या करना है, कभी ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए तो क्या करना है,
ये जैसे जैसे 3 है, हमारा कितना है, 3 लिखा हुआ है और हमारा लिखा हुआ है 4। बस भैया इन दोनों संख्याओं का हमें वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। उन दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है, ठीक है, और उसका अंडर रूट निकाल देना है, रूट निकाल देना है। लो जी, हो गया आंसर। ठीक है, देखो कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ देखिए बहुत ही सरल है दूरी सूत्र का। और क्या होता है, देखिए यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए वाई स्क्वायर। देखिए कि हमने क्या करा कि हमने एक्स को इसके मान लिया -3 का वर्ग, और इसे मान लिया हमने कितना, 4 का वर्ग। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ठीक है, यह हुआ। और 16 और 9 हमारे कितने हो गए, अंडर रूट में 25, और 25 का जो अंडर रूट है कितना होगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। बस सिंपल है। अगर इतना समय नहीं खराब करना चाहते तो हमें क्या करना था कि भैया मैंने आपसे कहा था इसका वर्ग कर दिए, इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों को जोड़कर इनका रूट निकाल दीजिए, हो गया आंसर। तो यहाँ पर फिलहाल कितना आया था, 5 आया था। तो हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही हमारा क्या है, आंसर है। देखो कितना सरल है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे एमसीक्यू में। आप ध्यान रखना इन प्रश्नों को, ठीक है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, इसके 10वें प्रश्न को देखो, कितना सरल प्रश्न है। देखने में ही आपको बड़ा लग रहा है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए, मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है जी x1 प्लस के x2 बट्टे 2। ठीक है, और यहां हो जाएगा कितना, y1 प्लस के y2 बट्टे 2। यही है ना इसका फॉर्मूला। तो यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें करना है x1। यहां देखिए हमें यहां पर इनके मान मान लेने हैं कि भैया ये हमारा x1 और ये हमारा y1, ये है हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है, तो यहां पर इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, रखते हैं कि x1 का मान क्या है हमारे पास, -2 प्लस x2 का मान क्या है हमारे पास, -2। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे, -2, और बट्टी में क्या है, 2 है। ठीक, इसी प्रकार हमें क्या करना है, y1 का मान ले लेना। y1 का मान क्या है हमारे पास, 6, और प्लस y2 का मान क्या है, 10। कितना है, 10 बट्टे 2। ठीक, दोबारा देखिए कि x1 का मान क्या है, x1 का मान है -2, तो -2 आ गया। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह आना था, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। क्यों, क्योंकि x2 का मान हमारे पास क्या है, -2 है, तो मैंने -2 लिख दिया। बट्टे में क्या है, 2, तो मैंने 2 को भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी प्रकार मैंने इन दोनों को भी मान को लिख दिया। अब सरल करते हैं कि -2 और -2, भैया माइनस के ही 4 होंगे, ऐसा मत करना कि माइनस और माइनस प्लस कर दो। ठीक है, फिलहाल अभी तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होती तो आप तो उसको गलत ही कर दोगे। तो क्या होता है, अगर आप प्लस करोगे तो गुणा हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, -2 और -2 हो जाएंगे बेटे -4, और बट्टी में कितना है, 2। आगे देखिए 10 और 6 कितने हो गए, 16 बट्टे 2 हो जाएंगे। सरल करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनका मान आया है, कितना आया है, -2 और 8, ये इन दोनों के आंसर आए हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। यहाँ आया है -2, -2,8 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। -2,8 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। यही इसका कैसा आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करते चलें प्लीज। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं इसके 11वें प्रश्न की ओर जल्दी से। देखो दोस्तों, ये है 11वां प्रश्न, लिखा हुआ चित्र, है ना। चित्र में जो चित्र बना हुआ है, डीई समांतर है बीसी कॉमा सीई की माप हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों ध्यान पूर्वक समझना कि हमें क्या दिया हुआ, डीई समांतर है किसके, बीसी के, तो सीई की माप हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, थेल्स प्रमेय की सहायता से। किससे, थेल्स प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो देखो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, लिख देंगे हल पहले। थेल्स प्रमेय कहते हैं कि AD बट्टे BD बराबर AE
बट्टे सीई, सीई तो यहां लिख देंगे क्या, थैल्स प्रमेय। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी लाइक करते चलें। देखिए कि एडी का मान हमारा कितना, एडी, एडी का मान है हमारा 1.3 बट्टे, अब देखिए बी डी का मान कितना है 3.9 बराबर ए ई का मान क्या है 1.5 और बट्टे में सी ई का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान देना, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, सी ई को सी ई रहने देते हैं, ठीक है, एक्स वगैरह नहीं मानते हैं। ठीक जी, आगे चलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर भैया एक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक के बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा, दशमलव को काट देते हैं। ठीक है जी, हटा दिया, कितना आया 13/39 बराबर 1.5 बट्टे में सीई। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे इसको हल करते हैं कि यहां पर हम करते हैं 13 एकम 13 और 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 तिया 39, मैंने इन दोनों को काट दिया तो आता है 1/3 और 1.5 बट्टे सीई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि हमें क्या करना है, सीई की इधर गुणा करेंगे हो जाएगा सीई बराबर, इधर जब गुणा करेंगे तो फिलहाल लिख देते हैं कि 1.5 गुणा 3, जिससे मैंने इसलिए लिख दिया आपको समझाने के लिए। यहां देखिए दोस्तों सीई बराबर हो जाएगा हमारा कितना कि भैया 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ देखिए दशमलव हमारा यहाँ पर आ गया एक के बाद, तो 4.5, 4.5 कहां पर है हमारा आंसर, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। ठीक है, यही इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर जरूर करें और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए तो दोस्तों यहाँ देखिए 12वां प्रश्न लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः है 7,5, 5,7 और 3 माइनस के हैं, है ना, (3 है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अधिकतर 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर 2 नंबर में आता है तो छोड़ के मत आना, इसको करके आना। ठीक है, यहां समझिए लिखा हुआ है बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो ठीक है, ध्यान रखना, जब हमें डी का मान पता होगा तभी तो हम एडी की माप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, यहां देख लेते हैं, तो मैंने यहां क्या करा, यहां लिख दिया ए बी सी और यहां मैंने इनके मानों को लिख दिया। दोस्तों थोड़ा मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास वैसा बोर्ड तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कहते हैं, ठीक है ना, तो माफी चाहता हूं। यहां देख लीजिए थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। यहां पर लिख देंगे कितना 7,5, है ना, और बी है हमारा कितना 5,7 और सी हमारा बिंदु क्या होगा माइनस के 3,3। ठीक है, इतना आप समझिए। और अब मैं इसको थोड़ा इधर साइड में हल करता हूं। देखिए कि मुझे सबसे पहले बी सी के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब है बीच में, कहा बीच में, और बीच का बिंदु क्या है डी, कितना है डी। ठीक है, जब हमें इसका मान पता होगा, इसके मध्य बिंदु पता हो जाएंगे तो डी का मान निकल आएगा, तो हमें ए डी की जो माप होगी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मध्य बिंदु इसके क्या होंगे, यहां देखिए मध्य बिंदु लिखते हैं डी बराबर बीसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हमारा कितना हो जाएगा भैया, मैंने अभी आपके लिए फॉर्मूला लिखा था क्या कि x1 प्लस के x2/2 और y1 प्लस के y2/2। तो यहां पर देखिए ये x1 है ना, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो x1 है हमारा 5 और हमारा x2 है हमारे माइनस के 3/2। इसी प्रकार यहां लिख देंगे 7, ठीक है, और प्लस के हो जाएंगे 3/2। तो देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, और यहाँ है बट्टे में 2। इसी प्रकार 7 और 3 कितने हो गए 10/2। तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर हमें जो मान प्राप्त हुआ है वह हुआ है किसका
डी का, किसका, डी का मान हमें प्राप्त हुआ है 1,5, 1,5, ठीक है। तो ये इसके मध्य बिंदु आए कितने, 1,5। अब हम ए और डी की जो माप है ना, उसको ज्ञात कर लेंगे। और ए डी की माप हमें क्या होती है, बीच की दूरी, क्या होती है, बीच की दूरी या ए डी की माप। तो यहां लिख देंगे ए डी की माप, लिख देंगे क्या, x2 माइनस के x1 का वर्ग दोस्तों, और प्लस में y2 माइनस के y1 का वर्ग, ठीक है। और यहां पर हम इसको हल करते हैं, तो मैं इसके मान को अलग से लिख लेता हूं, थोड़ी जगह कम है। देखो दोस्तों, मैंने यहां पर इसके मान को लिख दिया है, ठीक है। और यहां पर हम लिख देते हैं क्या, यहां पर अब थोड़ा ऊपर कर ही लेते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा कि x2 का मान हमारे पास क्या है, 1 माइनस x1 का मान हमारे पास क्या है, 7, कितना है, 7, ठीक है, अंडर रूट में, और हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार y2 का मान क्या है हमारे पास, 5, और y1 का मान क्या है हमारे पास, y1 का ही मान हमारे पास क्या है, 5। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, स्क्वायर बराबर, और इसको सरल कर देते हैं, इसको कर देते हैं साइड में। तो यहां देखिए दोस्तों कि 7 में से 1 गया तो माइनस के 6 का वर्ग हुआ, और यहां देखिए ये दोनों कट गए, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। तो यहां देखिए यहां कितना हो जाएगा, 6 छिंग 36 हो जाएंगे, और 36 का वर्गमूल कितना है, 6, कितना है, 6। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना, 6 मात्रक, यही इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे लाइक करते रहें और इसका आंसर देते रहें, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं इसमें 13वें प्रश्न की ओर जल्दी से। 13वां प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, यहां लिख देंगे कितना, सेक थीटा बराबर 2, ठीक है। अब ये देखिए सेक थीटा, सेक में जाइए, देखिए 2 किसका मान है, तो हमें पता है किसका मान है, सेक थीटा बराबर सेक 60 का, किसका है, सेक 60 का मान होता है 2, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहां पर हमने देखा सेक सेक को हमने काट दिया, क्या बचा, थीटा बराबर 60 अंश, और थीटा हमारा 60 आया है, तो किस में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में हमारा 60 आंसर आ गया, जो हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं इसके 14वें प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों 14वें प्रश्न को लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक कोष्टक में है ये, और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कितना सरल है, सीधे सीधे क्या करना है, लिख देना पहले क्वेश्चन को कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। आपको अगर मान याद है तो यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ना, बहुत ही सरल भी है। यहाँ देखिए लिख देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो इन दोनों के मान, इन दोनों का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, और गुणा का चिन्ह है, और इन दोनों का मान 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक के, सेक के नहीं, क्या होता है, साइन के, सॉरी माफी चाहते हैं, किसका होता है, साइन के होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा एक हम साइन स्क्वायर थीटा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ये रहा ऑप्शन बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है, यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं इसके 15वें प्रश्न की ओर जल्दी से। देखो दोस्तों 15वें प्रश्न को जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। देखो एक बात है, बेलन कैसा होता है, बेलन ऐसा ही तो होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का, ठीक, और इसके ऊपर क्या होता है, व्रत होता है, कैसा होता है, व्रताकार होता है। मान के चलिए पेन है, ठीक है, और यहां देखेंगे तो ये कैसा, इसका आधार व्रताकार है, कैसा है, व्रताकार है इसका आधार, ठीक है ना। तो यहां मान के चलिए, ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, और व्रत, व्रत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे कि पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, किसका, बेलन के आधार का, है ना, और आधार मैंने क्या माना है, व्रत को, ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, समझे ना भाई, आई ना समझ में। तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया कितना, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या करा कि मैंने पाई से पाई कैंसिल कर दिया, क्या आया,
आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, और आर बराबर हमें क्या करना है अंडर रूट में 9, और आर बराबर अंडर रूट 9, मतलब 9 का जो वर्गमूल है क्या है 3, भाई 9 का वर्गमूल क्या है 3। तो त्रिज्या हमें कितना निकली, त्रिज्या हमारी निकली कितनी 3 सेंटीमीटर। तो यही इसका कौन सा है राइट आंसर है, ठीक है ना। कितना सरल सवाल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और हर एक प्रश्न को अगर 2 नंबर का आप सोच के चलेंगे तो समझो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे, 2 और 1 दोनों ही क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए इसके 16वें प्रश्न को जल्दी से देखो। इसके 16वें प्रश्न को लिखा हुआ है समीकरण 3x प्लस के 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। देखो कितना सरल सवाल है, सवाल को लिख देते हैं यहाँ पर 3x प्लस के 2y बराबर 6 और y का मान हमें कितना दिया हुआ है y बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो y की स्थान पर हमें 0 रख देंगे। देखो क्या लिख देंगे कि 3x प्लस के 2 गुणा y के स्थान पे क्या लिख देंगे 0 बराबर 6। तो ये हो जाए आपका 3x बराबर 6 ये रहे, ठीक है। और यहाँ पर अगर करना चाहें तो ये तो 0 हो ही गया, ध्यान रखना ये 0 हो गया, 2 0 0 खत्म हो गया, क्या बचा हमारा 3x बराबर 6 बचा हमारे पास, ठीक है। ये हो जाए आपका कितना x बराबर 6/3 और 3 दूनी 6, x बराबर कितना आया 2। दोबारा मैं समझा दूं कि भैया 3x प्लस के 2 ये रहे, y के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने 0 लिख दिया, बराबर 6 लिख दिया। तो इसका तो कोई महत्व नहीं है क्योंकि 2 0 0, जब 0 का इसमें गुणा करेंगे 2 में तो भी 0, इसलिए मैंने 3x बराबर कितना है 6, ठीक है। और 3 का मैंने भाग इधर 6 में लगा दिया, कितनी बार गया 2 बार गया, ठीक। तो यहाँ पर इनमें अब हम कैसे पता करें कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि आप सभी को पता है सबसे पहले क्या आता है x, फिर आता है क्या y। तो x और y, x और y, तो देखो यहाँ पर x और y ये दो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल कौन सा पहला ए, है ना। सही आंसर यही इसका आंसर है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, लाइक करते चलें मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चे लाइक करते चलें, ठीक है। और मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा बहुत जल्दी, 1-2 दिन के अंदर ही अंदर, ठीक, बहुत बढ़िया। और वीडियो को भी शेयर करते चलें। और हाँ, जो छात्र चैनल पर नए हैं आए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मैं लाता रहता हूं। अब चलते हैं इसके 17वें प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पर 17वें प्रश्न को कैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना है, मतलब माध्य होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, एक तो 4 नंबर का और 2 या 1 नंबर का तो पक्का है ही है, जो मैं बताने आपके लिए जा रहा हूं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह के प्रश्न में हमें क्या करना है, सारणी बनानी है। कैसे, ये देखिए बहुत ही एक जल्दी से बना देते हैं, देर ना लगे। एफ, ठीक है, वहां तो आपको साफ साफ करके आना है एफ एक्स, ठीक है। ये देखिए और यहाँ लिख देते हैं कितना, यहाँ पर हो जाएगा इसका आधा कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, आधा करना, ध्यान रखना ऐसे सवालों में हमें आधा करना होता है। तो 5 और 3 8, 8 के आधे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे 7 और 5 12, 12 के आधे कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, 16 के आधे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार 9 और 11 कितने हो गए 20, 20 के आधे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एफ हमारा कितना है 4, बारंबारता हमारी 4, और ये कितनी है 2, फिर है हमारा 1 और कितना हमारे पास 3, ठीक है। इसको सरल करते हैं। यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स का मतलब हमें क्या करना है, गुणा करनी है। तो देखो 4 चौक कितने हो गए 16, 6 दूनी कितने हो गए 12, और 8 और 1 कितने हो गए 9, कितने हो गए 9, और 10 दिया कितने हो गए 30 हो गए, कितने हो गए 30 हो गए। अब हमें क्या करना है, इन सभी के मानों को जोड़ देना है। इन सभी के मानों को दोस्तों क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11, भाई 9 और 2 11, 11 और 9 और 2 11, 11 और 6 कितने हो गए देखना है, सॉरी गलती होगी, गलती माफी चाहते हैं। ये हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 और 2 10, 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 1 हासिल का 1 2 3 और 3 6, कितने हो गए 66 हो गए, ठीक है ना। और ये हो जाएंगे हमारे कहते हैं 4 और 2 6 और 4 हो गए हमारे 10, यह हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या है माध्य का, माध्य का फॉर्मूला होता हमारा कितना कि सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन, ठीक है। तो देखो एफ एक्स मतलब एफ एक्स हमारा कितना है 66,
और f का मान n हमारा है, f का मान कितना है 10, 10 का भाग इधर लाएंगे। सभी को पता है कि एक 0 है तो एक के बाद दशमलव आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक। हाँ बहुत बढ़िया। इसी प्रकार क्वेश्चनों को देखते चलते हैं इसके कहां पर 18वें प्रश्न की ओर जल्दी से। दोस्तों 18वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। मान के चलिए ऐसा प्रश्न अगर 2 नंबर में आ जाए तो कैसे हल करेंगे। यहां देखिए सबसे पहले लिख देते हैं हल, ठीक है, और लिखेंगे पासे को फेंकने पर तो इसकी प्रायिकता देखिए क्या आएगी। यहां पर लिख देंगे क्या, कि लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। भाई 7 तो नहीं होगी क्योंकि 5 में कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। भाग कितने होते हैं, 6 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे अभाज्य संख्या हमारी कितनी है, अभाज्य संख्या हमारी 2 3 5, 2 3 5, ठीक है ना। तो ये कैसी हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहां हम देखते हैं कुल संख्या हमारी कितनी है, कुल संख्या है हमारी 6, कितनी है 6, और हमारी एनएस हमारी कितनी 6, और हमारी ये कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या है हमारी 3। कितनी अभाज्य संख्या है, 3 है हमारी, ध्यान रखना। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था प्रायिकता का फॉर्मूला क्या, ठीक है। यहां देखिए प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखते हैं प्रायिकता बराबर होती है NE बट्टे में NS। तो यहां देखिए NE कितना है हमारा 3, और NS का फॉर्मूला मतलब NS कितना मान है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया, और 1/2 हमारा कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, आप इस तरह के प्रश्न को अच्छे से याद कर लें। अब चलते हैं इसके 19वें प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों इसके 19वें प्रश्न को लिखा हुआ है, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्य का 21 हो तो उसका बहुलक होगा। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, कैसे कि यहां लिख देंगे बहुलक हमारा हो जाएगा फॉर्मूला 3 माध्यक प्लस के 2 माध्य, ठीक है। यह क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, 3 गुणा माध्यक हमारा कितना दिया हुआ है, माध्यक माने माध्य का हमारी कितनी है 21 है, कितनी है 21 है, और 2, ठीक है, 2 गुणा माध्य हमारा कितना है 20.5 है, कितना है 20.5, ठीक है। तो सॉरी यहाँ ये थोड़ी सी गलती हो गई, माफी चाहते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको सरल करते हैं, यहाँ देखिए कि 21 दिया कितने होते हैं 63 होते हैं माइनस, और यहाँ पर देखिए कि भैया 20 दूनी 40 हो गए, ठीक है, और 5 5 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके कितने 41, कितने हो जाएंगे 41, और 63 में से जब 41 को हटाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। तो यह इसका कौन सा है, ऑप्शन डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां कर देते हैं ऑप्शन डी पर सही का निशान, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके 20वें प्रश्न की ओर जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों 20वां प्रश्न है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो दोस्तों मैंने अभी आपके लिए क्वेश्चन बताया था बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है बीच की दूरी का सूत्र, क्या होता है डी बराबर अंडर में x2 माइनस के x1 का वर्ग और प्लस में y2 माइनस के y1 का वर्ग, ठीक है। ये तो क्या था, सूत्र था इसका, और यहां लिख लेंगे इसके मानों को, जो है x1 y1 x2 और y2। तो इसके मान यहां पर रख देते हैं कि भैया x2 का मान क्या हमारे पास -12 है ना, और यहां पर देखिए x1 का मान क्या हमारे पास 5, कितना है 5, और यहां पर है स्क्वायर,
इसी प्रकार y2 का मान क्या है 0 और y1 का भी मान क्या है 0। ठीक है, तो इसका तो कोई महत्व नहीं है क्योंकि दोनों साइड में क्या है 0 0 है। यहाँ देखिए 12 और माइनस के ही 5 है, माइनस के 12 हैं तो माइनस के 5 हैं, जो हो जाएंगे हमारे कितने माइनस के 17। कितना हो जाए माइनस के 17। यहाँ देखिए दोस्तों यह हो जाएगा कितना 17 की जब 17 में गुणा करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 और 289 का अंडर रूट क्या हो जाएगा है ना 17 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, तो चलते हैं इसके 21वें प्रश्न की ओर। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, ज्यादा कठिन नहीं होता है एमसीक्यू। ठीक है, ध्यान पूर्वक ऐसे प्रश्नों को करके आना, बस आपको दिमाग लगाना है। ठीक, हाँ चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 21वां प्रश्न, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, बाह्य बिंदु पर, कहां पर वृत्त पर। देखो यहाँ पर मैं एक वृत्त बना लेता हूं टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है देखिए ये मैंने वृत्त बना लिया और यहाँ पर लिखा हुआ है बाह्य बिंदु। यह एक बिंदु मैंने ले लिया, कहता है यहाँ पर कितनी रेखाएं स्पर्श खींची जा सकती हैं अधिकतम। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों में जब कोई बाह्य बिंदु है ना और वहां पर पूछा कितनी अधिकतम रेखा खींची जा सकती है स्पर्श की जा सकती हैं, तो यहाँ पर केवल 2 रेखाएं। कैसे, एक तो ये रही इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर ये रही, केवल 2 रेखाएं स्पर्श की जा सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ऐसे ही क्लास में लाइक करते चलें दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है क्लास में। ठीक, चलते हैं अब कहां पर अगले प्रश्न की ओर। देखो इसके 22वें प्रश्न को, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी, ऐसे प्रश्न में आपको क्या लिखना है यह देखिए। मैं पहले आपको समझा दूं, देखो यहां पर हमें क्या लिखना है, लिख देंगे x अक्ष से दूरी अगर पूछे तो वहां आपको कोटि लिखना है। क्या लिखना है, कोटि माननी है। ठीक है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो वहां क्या लिखना है, भुज। क्या लिखना है, भुज लिखना है। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, 7 होगा। y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 7 होगी। तो वह कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, चलते हैं इसके 23वें प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 23वें प्रश्न में, यदि कॉट ए बराबर 3/4 है तो सेक ए का मान होगा। तो हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, यहां मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और नाम भी दे दिया क्या, ABC। ठीक है, और यहां देखते हैं कॉट बराबर क्या होता है। अभी मैंने हल किया था वही क्वेश्चन है बिल्कुल, कि कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार है हमारा कितना, आधार है हमारा, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉट ए बराबर 3/4। तो ये हमारा आधार और ये हमारा कितना लंब, कितना है 4। ठीक है, तो आधार है हमारा 3 और लंब है हमारा कितना, सॉरी आधार है हमारा 3 और लंब है हमारा कितना 4। ठीक है, तो अब हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मुझे कर्ण का मान पता होगा तो मैं सेक ए का मान भी ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर क्या लिख देंगे, हमें कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। लिख देंगे यहां पर कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। आधार है हमारा कितना 3 का वर्ग और लंब है हमारा 4 का वर्ग। तो 3 3 9 और 4 चौक 16। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं 25 का तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो हमें ये जो निकला है क्या है, कर्ण है, कर्ण है ना। तो कर्ण का मान हमारा कितना आया, 5 आया। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, कि भैया सेक ए का मान, किसका, सेक ए का मान। तो यहां लिख देंगे सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है जी कर्ण बट्टे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। और कर्ण है हमारा कितना 5 और आधार हमारा क्या है, आधार है बट्टे में
3 तो 5/3 यहां पर कहां पर लिखा हुआ है? 5/3 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? ठीक, चलते हैं दोस्तों इसके 24वें प्रश्न की ओर। दोस्तों इसके 24वें प्रश्न पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 माइनस के साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। तो देखो दोस्तों, साइन 60 का मान मतलब आपको सारणी भी याद करनी है। कौन सी वाली? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट वाली, के उसमें मान कहां पर है और कितना मान लिखा हुआ है। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, साइन 60 का मान होता है कितना? √3/2 और ऊपर स्क्वायर है, वर्ग है तो लगा देंगे स्क्वायर। और इसी प्रकार साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, ऊपर वर्ग है तो वर्ग भी यहाँ लगा देंगे। अब करते हैं इसको सरल, कि यहाँ देखिए कि √3 मतलब वर्ग से वर्ग कट गया, कितना आया? 3। और यहाँ देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार 1 एकम 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और दोस्तों ऐसे हल करके जब भिन्न के रूप में बदल जाए तो उनका ले लेते हैं लासा। और लासा इस समय क्या है? समान है तो 4 ही आएंगे। यहाँ लिख देंगे, जब हर समान है तो अंश को ज्यों का त्यों लिख ही देंगे। तो 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और यहाँ कितना है? 4। और यहाँ सरल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 1/2 बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना। अब चलते हैं इसके 25वें प्रश्न की ओर, जो बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है 25वां। लिखा हुआ है, यदि समीकरण 3x² प्लस के 5x माइनस के q बराबर 0 के मूल बराबर हों तो q का मान होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न में यहां पर देखो क्या हल करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे कि चूंकि मूल बराबर हैं, ठीक है, कैसे हैं? मूल बराबर हैं तो इसलिए हमारा विभक्त कर क्या हो जाएगा? b² माइनस के 4ac बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b² माइनस के 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां देखिए b का मान क्या है? यह हम लिख देते हैं कि ये है हमारा a, ये है b और ये हमारा क्या है? c। ठीक है ना? तो यहां देखिए कि b के स्थान पे लिख दें कितना, कि भैया 5 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान है हमारा 3 और c का मान है हमारे माइनस के q बराबर 0। अब देखिए इसको यहां पर सरल करते हैं कि यहां हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस के माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। 4 तिया 12 q बराबर 0। यहाँ पर रहने देंगे 12 q और इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 25 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस के 25 हो जाएंगे। और q बराबर माइनस के 25 बट्टे हो जाएंगे 12। कितने हो जाएंगे? 25/12। और दोस्तों माइनस के 25/12 कहां पर है? यह है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना जी? तो दोस्तों सभी प्रश्न मैंने 1 से लेके 25 तक सभी प्रश्नों को हल कराया है। और यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह वह प्रश्न है जो सन 2023 और 2024 में लगातार आए हैं, जो 1 से 2 नंबर के पक्के आते हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। और अगर इसका आपके लिए पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आप इसका पार्ट 2 लेकर आइए। ठीक है ना? तो मैं उनके 25 से 30 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी लेकर आऊंगा। ठीक है ना? तो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो में लाता रहता हूं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।